कर लॉन्च। इस वाटर बकेट से लैंडिंग एकदम मक्खन होगी। यहाँ ओवरवर्ल्ड में हमारे ख्वाबों की रची हर कल्पना को आकार दिया जा सकता है। तो ये सब इन्होंने बनाया? हाँ, ज्यादातर। कहो हाँ। हमारी तरफ इसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। बड़े बात कर रहे हैं। यहाँ लाइफ जैसे जन्नत थी, पर लाइफ के लगाने चकमक और स्टील किस्मत में टपका नेदर। इस साल जहाँ खुशी और क्रिएटिविटी का नामो निशान नहीं था। ए तू क्या बना रहा है भाई? रब रखा यारा, इसका मतलब है अलविदा। नहीं, ये गलत है। वो बावली है, उसे मत देख, ये सही है। अगर हमें इस दुनिया को बचाना है तो क्रिएटिविटी ही इकलौता जरिया है। अब की कोर में इलाइट्रा बिग सूट। बाय। वो काम तो करते हैं ना? आप बेशक। तैयार हो जाइए। तुमसे कोई मिलना चाहता है? अब तक के सबसे दमदार मैं हूँ गबरू कुसंडमा। एडवेंचर के लिए ओह माय गॉश, आई एम सो सॉरी। इस जगह पे कुछ भी नॉर्मल नहीं है क्या? चलो धमाल मचाए। इस चूजे से लड़ना होगा। चिकन जॉकी। अ माइनक्राफ्ट मूवी जल्द आ रही है। ओह नो, मैंने फिर ठोक दिया। ओह माय गॉड, आपको लगी तो नहीं ना? आपका सर कितना बड़ा है। फिल्म की शुरुआत होती है 1980 के दशक के एक रहस्यमय समय में, जब एक कुशल खनिक और अन्वेषक स्टीव जैक ब्लैक एक प्राचीन खदान की गहराई में उतरता है। यह खदान सामान्य नहीं बल्कि जादुई शक्तियों से भरी होती है। वहाँ स्टीव को दो अद्वितीय और शक्तिशाली वस्तुएं मिलती हैं, अर्ब ऑफ डोमिनेंस और अर्थ क्रिस्टल। ये दोनों वस्तुएं सृजन और शक्ति की प्रतीक होती हैं, जिनके जरिए स्टीव एक जादुई द्वार खोल देता है और एक नई दुनिया ओवरवर्ल्ड में प्रवेश करता है। ओवरवर्ल्ड पूरी तरह से माइनक्राफ्ट की दुनिया जैसा है, विशाल पहाड़ों, गहरे जंगलों, रहस्यमय गुफाओं और असीम संसाधनों से भरा हुआ। इस दुनिया में वह अपने हाथों से हर चीज बनाता है, घर, किले, पुल, खदानें और एक सुंदर जीवन। परंतु जितनी खूबसूरत ये दुनिया है, उतना ही खतरनाक है। एक और आयाम जिसे नेदर कहा जाता है, ये एक अंधेरी, भयावह और नफरत से भरी दुनिया है, जिसकी शासक होती है मालगोशा, एक प्राचीन और खतरनाक राक्षसी जो रचनात्मकता और आशा को नष्ट करना चाहती है। स्टीव एक दिन गलती से नेदर में चला जाता है और वहीं मालगोशा उसे बंदी बना लेती है, लेकिन वह जानता है कि अगर मालगोशा के हाथ हर्ब और क्रिस्टल लग गए तो वह ओवरवर्ल्ड और असली दुनिया दोनों को अंधकार में डुबो देगी। इसीलिए वह अपने पालतू कुत्ते डेनिस को आदेश देता है कि वे दोनों शक्तियाँ छिपा दी जाएं, ताकि भविष्य में कोई सच्चा नायक उन्हें ढूंढ सके। इसके बाद कहानी वर्तमान में आ जाती है, जहाँ हम मिलते हैं गैरेट गैरिसन, जेसन मोमोआ से, जो एक उपेक्षित वीडियो गेम स्टोर का मालिक है। लोग उसे द गार्बेज मैन कहते हैं क्योंकि वह पुरानी चीजें इकट्ठा करता है और उनकी मरम्मत करता है। उसी समय हेनरी नाम का एक जिजासू और रचनात्मक लड़का अपने पिता और बहन नताली, एम्मा मायर्स के साथ नए शहर चुगलास, इडाहो में आकर बसता है। हेनरी की कल्पना शक्ति बहुत तेज होती है और उसे पुराने रहस्यों की खोज में मजा आता है। एक दिन वह गैरेट के स्टोर में जाता है, जहां उसे गलती से वो अर्ब और क्रिस्टल मिल जाते हैं जो दशकों पहले स्टीव ने छिपाए थे। जैसे ही वह उन्हें छूता है, अचानक एक तेज रोशनी और गड़गड़ाहट के साथ एक पोर्टल खुलता है और गैरेट, हेनरी, नताली और पास की एक महिला डॉन, डेनियल ब्रूक्स, सब ओवरवर्ल्ड में खींच लिए जाते हैं। जब वे इस अनजान और असामान्य दुनिया में जागते हैं तो सब भ्रमित और डरे हुए होते हैं। वहीं उनकी मुलाकात होती है स्टीव से, जो अब उम्रदराज हो चुका है लेकिन अभी भी ओवरवर्ल्ड का संरक्षक बना हुआ है। स्टीव उन्हें सिखाता है कि इस दुनिया में कैसे जीवित रहा जाता है। वह उन्हें माइनक्राफ्ट की मूल बातें समझाता है, ब्लॉक तोड़ना, संसाधन इकट्ठा करना, शिल्प बनाना, उपकरण तैयार करना और रचनात्मक रूप से निर्माण करना। शुरुआत में गैरेट को
यह सब बहुत मूर्खतापूर्ण लगता है, लेकिन धीरे धीरे वह समझने लगता है कि ये दुनिया केवल ताकत से नहीं, दिमाग और दिल से जीती जाती है। हेनरी और नताली भी निर्माण करना सीखते हैं और उन्हें इस प्रक्रिया में बहुत मजा आता है। इस दौरान मालगोशा को यह आभास हो जाता है कि अर्ब फिर से सक्रिय हो चुका है और वह नेदर की सेना के साथ ओवरवर्ल्ड पर हमला करने की योजना बनाती है। वह अपने काली छाया जैसे प्राणियों, जॉम्बीज, स्केलेटन, एंडरमैन और विसर जैसे भयानक जीवों की मदद से ओवरवर्ल्ड को नष्ट करना चाहती है। अब कहानी एक नायक की तरह बन जाती है। स्टीव, गैरेट, हेनरी, नताली और डॉन एक टीम बनाते हैं और ओवरवर्ल्ड की रक्षा के लिए तैयार होते हैं। वे मिलकर एक रणनीति बनाते हैं, मजबूत दीवारें बनाते हैं, जाल तैयार करते हैं और अस्त्र शस्त्र तैयार करते हैं। वे खतरनाक क्षेत्रों में जाते हैं, जैसे रेगिस्तान में मंदिर, समुद्र में डूबे हुए खंडहर और बर्फ से ढके हुए टावर, जहां उन्हें जादुई वस्तुएं और उपकरण मिलते हैं। इस दौरान वे एक दूसरे के करीब आते हैं, सच्ची दोस्ती और विश्वास का बंधन बनता है। गैरेट, जो खुद को बेकार समझता था, अब एक सच्चा योद्धा बनता है। हेनरी, जो हमेशा खुद को कमजोर समझता था, अब रचनात्मकता के जरिए टीम का नेतृत्व करता है। नताली अपनी बहादुरी और चतुराई से सबको चौंकाती है। डॉन, जो पहले सिर्फ जानवरों से प्यार करती थी, अब टीम की प्रेरणा बन जाती है। फिल्म का अंतिम भाग बेहद रोमांचकारी है। एक विशाल युद्ध छिड़ता है। मालगोशा और उसकी राक्षसी सेना बनाम स्टीव और उसकी नई टीम। लड़ाई में जादू, विस्फोट, तलवारबाजी और निर्माण की अद्भुत झलक देखने को मिलती है। हेनरी एक विशाल गोले जैसा हथियार बनाता है जो मल्टीपल ट्रैप्स से भरपूर होता है। नताली एक उड़ता हुआ टावर डिजाइन करती है और गैरेट एक विशाल क्राफ्टेड ड्रैगन जैसा यंत्र बनाता है जो आग उगलता है। स्टीव खुद मालगोशा से लड़ता है और अंत में सभी मिलकर उसकी शक्ति को अर्ब और क्रिस्टल के जरिए नष्ट कर देते हैं। जैसे ही मालगोशा की शक्ति खत्म होती है, नेदर वापस अपने आयाम में बंद हो जाता है और ओवरवर्ल्ड फिर से शांति से भर जाता है। इसके बाद स्टीव टीम को बताता है कि अब ये दुनिया उनके भरोसे है और वे जब चाहें यहाँ वापस आ सकते हैं। एक भावुक विदाई के